अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नूरुल हसन। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी क्या हैं। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 से इसका हवाला ले लेते हैं कि जो आर्टिकल 29 है उसकी क्लास फर्स्ट है, उसके अंदर लिखा गया है कि जो चैप्टर 2 है, आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 40 तक, उसके अंदर जितने भी प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी की कैटेगरी में आएंगे। और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी क्या हैं? ये असल में ये प्रिंसिपल्स हैं जो एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, स्टेट के गोल्स अचीव करने के लिए। दे एक्ट लाइक अ साइन बोर्ड ऑन रोड टू कीप राइट डायरेक्शन। जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर रहे हो तो रास्ते में अगर जिस तरह हम साइन बोर्ड देख लेते हैं कि आया कि हम लाहौर से इस्लामाबाद ठीक जाएं, तो वैसे ये गाइड करते हैं क्या जिस मकसद के लिए हम मुल्क को गवर्न कर रहे हैं, ये सेपरेट एक हमने होमलैंड बनाया, उसकी जो हमारा एक कॉमन गोल है वो कितना हम अचीव कर पा रहे हैं, उसके लिए प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज गाइडेंस डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी? हमने ये तो देख लिया कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी क्या है, लेकिन अब ये किन के लिए बनाई जाती हैं, इनका सब्जेक्ट मैटर क्या है? वेदर इट इज फॉर कॉमन पीपल और वेदर इट इज फॉर स्पेशल पीपल। स्टेट एंड देयर ऑर्गन्स, जो है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी स्टेट और उसके ऑर्गन्स के लिए बनाई जाती है। स्टेट के ऑर्गन्स के अंदर उसके लेजिस्लेचर आ सकता है, जुडिशरी आ सकती है, उसके आर्म्ड फोर्सेस कोई भी आ सकता है। अब फॉर एग्जांपल फॉरेन मिनिस्टर है जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब हैं फिल वक्त 2020 के अंदर, तो इनके ऊपर एक प्रिंसिपल पॉलिसी लागू होती है जो आर्टिकल 40 के अंदर लिखी है, स्ट्रेंथिंग बॉन्ड विद मुस्लिम वर्ल्ड एंड प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस, कि जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके साथ अपना बॉन्ड मजबूत करना है और इंटरनेशनल पीस को स्ट्रॉन्ग करना है। तो जो ये प्रिंसिपल पॉलिसी है ये किसी आम बंदे के लिए नहीं है, ये स्पेशली जितनी प्रिंसिपल पॉलिसी है ये स्टेट और उसके ऑर्गन्स के साथ डील करेंगी। व्हाट हैपन्स इफ समवन फेल्स टू फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी? अगर कोई प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी को फॉलो नहीं करता तो क्या होगा? अगर बिलफर्ज कोई प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी को तोड़ देता है तो इस केस में क्या होगा? तो इस केस में कोई एक्शन नहीं प्रोसीड किया जाएगा अगेंस्ट एनी ऑर्गन ऑफ द स्टेट कि इस वजह से कि उसने प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी को फॉलो नहीं किया। तो इस हवाले से आर्टिकल 30 उसकी जो सब क्लास उसकी क्लास 2 है उसमें वाज़िया तौर पे लिखा गया है, द वैलिडिटी ऑफ एन एक्शन ऑफ अ लॉ शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। आप ये नहीं कह सकते कि आया इसने प्रिंसिपल ऑफ जो पॉलिसी है उसको फॉलो नहीं किया तो इसके खिलाफ हम कोई एक्शन प्रोसीड करें या इसके खिलाफ कोई हम अदालत में चले जाएं। फॉर एग्जांपल हमने पीछे एग्जांपल देखी है कि जो फॉरेन मिनिस्टर है वो उसके लिए वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी इसके लिए आर्टिकल 40 के अंदर लिखी हुई है कि उसने मुस्लिम वर्ल्ड के साथ अच्छे तल्लुकात बनाने हैं और इंटरनेशनल पीस करना है। अगर फॉरेन मिनिस्टर या स्टेट इस काम में नाकाम हो जाती है, लाइक उसके सऊदी अरब के साथ जिस तरह हाल ही में देखने में आ रहा है कि हमारे तल्लुकात कुछ बिगड़ रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा? आया कि अवाम अदालत में चली जाएगी? नहीं, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स हैं, ये लाज नहीं हैं और उसके ऊपर कोई भी हम एक्शन नहीं ले सकते। अब जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी आर नॉट इक्वल टू लॉज, जिस तरह पीछे मैंने बात की है कि इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, ये इसी वजह से कि प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं ये कभी भी लॉज के इक्वल नहीं हो सकते। उसकी बेसिक वजह है कि दे हैव नॉट एनी पनिशमेंट, क्योंकि इनके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं होती। अगर कोई मिनिस्टर है या हुकूमत है वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी पे पूरा नहीं उतर रही तो उसके ऊपर तो कोई सज़ा नहीं है, मगर लॉज के ऊपर हमेशा सज़ा होती है। जहाँ लॉज डेरोगेट होगा, तोड़ा जाएगा, उसके ऊपर वहाँ सज़ा होगी। थैंक्स टू माई ऑल टीचर्स एंड फेलोज फॉर देयर गाइडेंस, और स्पेशली थैंक्स टू सर राना इम्तियाज हुसैन एंड
Please share this video and subscribe our channel. If you have any query, you can contact us. I mention the contact details in description. Thank you for watching this video.